भाई अगर आप भी गांव में रहते हैं तो भाई अगर आप भी अपना खुद का दुकान, खुद का व्यापार, खुद का काम शुरू करना चाहते हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि भाई आज के इस वीडियो में आपको 5 ऐसे बिजनेस या फिर व्यापार वाले आइडिया या फिर अपनी खुद की दुकान शुरू करने वाले आइडिया के बारे में बताने वाला हूँ। 5 ऐसे आइडिया जो कि आप अपने गाँव में रह करके शुरू कर सकते हो। और भाई वो चीज अगर आपके गाँव में अभी तक नहीं है तो आप जल्दी से जल्द उसे शुरू करने का प्रयास करें, क्योंकि भाई उससे आपको काफी अच्छा पैसा आप कमाने वाले हो। इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। भाई अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो हो सकता है कि इस तरह की वीडियो आपको दोबारा देखने को ही ना मिले। तो भाई जितने भी 5 तरीकों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं ना, वो 5 तरीके मैं कोई आपको ऐसे ही हवा में ही कोई बात नहीं बताऊंगा, ठीक है। खुद देखा है उस काम को होते हुए। और भैया जो बंदा मेरे गांव में वो काम कर रहा है ना, वो उससे भाई काफी अच्छा मोटा पैसा कमा रहा है। अभी क्या है, जो जितने भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ ना, उनमें से कोई ना कोई एक ऐसी चीज होगी जो कि भाई आपके गाँव में हो सकता है पहले से ही शुरू हो गई होगी, या फिर अगर नहीं शुरू हुई है तो आपको काफी अच्छा मौका मिल रहा है उस काम को शुरू करने के लिए। तो भाई सबसे पहले जो काम आता है वो है भाई CSC सेंटर, यानी कि भाई जन सेवा केंद्र, ठीक है। ये भाई अगर आपके गाँव में इस चीज की दुकान नहीं है, जन सेवा केंद्र की दुकान नहीं है, या फिर है या फिर वो पास में नहीं है, तो आपको कोशिश ये रखनी है कि अगर आप CSC सेंटर यानी कि जन सेवा केंद्र खोलना चाहते हो, ये सबसे बढ़िया जगह है गांव। गांव में ज्यादा से ज्यादा शिक्षित लोग नहीं है। वैसे अभी के टाइम में देखा जाए सब कोई शिक्षित है, लेकिन भाई गांव में जितने भी बूढ़े बुजुर्ग लोग रहते हैं वो ज्यादा शिक्षित नहीं होते हैं। जिस वजह से भाई आपका CSC सेंटर यानी कि जन सेवा केंद्र की दुकान आपका गांव वाले एरिया में आपको ऐसी जगह पे खोलनी है जहां पे भाई आसपास में और कोई जन सेवा केंद्र की दुकान ना हो। जैसे मान लीजिए हो सकता है कि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो हो सकता है आपके गांव में पहले से ही हो, तो आप चिंता मत करिए, मैं आपको दूसरे भी और भी तरीके 5 में से बताने वाला हूं, और उनमें से आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको उस काम को शुरू करना है या नहीं, ठीक है। तो दूसरा तरीका है भाई बेकरी शॉप, ठीक है। बेकरी शॉप आप समझ गए होंगे, जिसमें कि भाई जैसे डेली दूध, दही, छाछ, मट्ठा, रबड़ी, ठीक है, ये सारी चीजें मतलब जो पैक्ड वाली होती हैं, वो उन चीजों की बात कर रहा हूं, उन चीजों को भाई बेकरी शॉप कहते हैं, ठीक है। बेकरी शॉप में आपको ज्यादातर केक, ठीक है, जो भी मतलब फास्ट फूड वाले प्रोडक्ट हैं वो सारी चीज आपको देखने को मिल जाएंगे। कोल्ड ड्रिंक, कन्फेक्शनरी आइटम, ये सारी चीजें जो है वो बेकरी शॉप में ज्यादा बिकते हैं, ठीक है। तो भैया अगर आपके लोकल एरिया में या फिर आपके गांव में कोई किसी ने भी बेकरी की दुकान नहीं शुरू की है तो आप बेकरी की दुकान शुरू कर सकते हो, और उसमें आपको काफी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी मिलता है, ठीक है। देखो भाई मेरी भी दुकान है तो मुझे पता है कि जो बेकरी की शॉप होता है, एक प्रोडक्ट पर आपको 60 से लेकर के 70% तक का प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, जिससे कि आपको काफी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। उसके बाद जो तीसरे नंबर का काम है वो है भाई ट्रेडर्स, यानी कि हिंदी भाषा में कह सकते हैं कि भाई आपको किसी भी एक सामान का पूरा थोक अपने एरिया में बेचना है, थोक के रेट पे अपने एरिया में बेचना है, ठीक है। ये काम आप तभी करना जब आपके एरिया में उस वस्तु का, जिस भी वस्तु का आप थोक में बेचने वाले हो, उस वस्तु का कोई भी पहले से कोई भी व्यक्ति उस काम को आपके एरिया में ना कर रहा होगा, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि आपके एरिया में कोई भी एक ऐसी दुकान नहीं है जिसको हम गोदाम बोल सकें, ठीक है। मान लीजिए आपके एरिया में एक दुकान ऐसी होनी चाहिए जो कि भाई परमानेंट सिर्फ 4 से 5 सामान रखता होगा, लेकिन भाई फुल क्वांटिटी में बिल्कुल थोक रेट में देता होगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए चीनी, रिफाइंड ऑयल, आटा, कड़ुआ तेल, ठीक है, ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें भाई वो बल्क में रखता होगा, खूब ज्यादा मात्रा में रखता होगा, ठीक है। ये थोक रेट में बेचने वाला काम आप किसी भी चीज को पकड़ के शुरू कर सकते हो जो भी आपके एरिया में ना हो, ठीक है। वैसे भाई मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताया, मान लीजिए कि आपके एरिया में कोई मतलब थोक में चीनी नहीं बेच पा रहा है, कड़ुआ तेल नहीं बेच पा रहा है, ठीक है, कोई बेचता ही नहीं है, तो आप इस काम को शुरू कर सकते हैं। लेकिन भाई इसमें आपका काफी ज्यादा लागत लग सकता है। ज्यादा लागत लगने के बाद इससे आपको काफी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी मिलता रहेगा। जो चौथे नंबर का काम है, ये काम भाई इस समय गांव वाले एरिया में काफी ज्यादा नया चल रहा है, और वो काम क्या है भाई, देखो भाई सेकंड हैंड मोबाइल शॉप। देखो भाई वैसे देखा जाए तो गांव में ज्यादा सेकंड हैंड मोबाइल शॉप की दुकान अभी हमें कुछ सालों पहले तक नहीं देखने को मिल रही थी, क्योंकि भाई सेकंड हैंड मोबाइल जो है वो ज्यादा शहरों में ही काफी ज्यादा बिकते थे। लेकिन अब जो है कि भाई गांव भी धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, जिस वजह से भाई जो सेकंड हैंड मोबाइल की शॉप है वो भी अब हमारे गांव में भी खुलने लगी है। तो हो सकता है कि आपके गांव में भी सेकंड हैंड मोबाइल शॉप की दुकान नहीं खुली होगी, तो आप भी इस काम को शुरू कर सकते हैं और काफी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। और जितने भी काम के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, इन सभी काम में से आपको अगर कोई काम भी पसंद आता है और उस काम को आप भी शुरू करना चाहते हो, लेकिन भाई आप सोच रहे हो कि यार हमारे पास जानकारी नहीं है, हमको ये जानकारी नहीं है कि सामान कहां से मिलेगा, तो इन सभी चीजों की जानकारी आपको YouTube पर देखने को मिल जाएगी। मान लीजिए कि आप सेकंड मोबाइल शॉप की दुकान खोलना चाहते हो, लेकिन भाई आपको जानकारी नहीं है कि भाई हमें सेकंड हैंड मोबाइल कहां से मिलेगा, ठीक है, कितना सस्ता मिलेगा, तो ये सभी चीज की जानकारी आपको YouTube पर ही देखने को मिल जाएगी। अगर आप YouTube पे जान करके जानकारी लेकर के तभी आप इस काम को शुरू कर सकते हो। बाद जो 5वें नंबर का काम है वो है भाई किराना की दुकान, ठीक है। देखो भाई किराना की दुकान ऐसी दुकान है जो कि भाई आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो हो सकता है कि आपके मोहल्ले में पहले से ही होगी, आपके मोहल्ले में पहले से नहीं है, तो आप भी किराना दुकान की शुरुआत कर सकते हो। और भाई किराना दुकान से जुड़ी हुई सारी वीडियोस को देखने के लिए आप इसी चैनल पर जाकर के देख सकते हो, क्योंकि मेरे चैनल पर ज्यादा से ज्यादा किराना दुकान से रिलेटेड ही वीडियोस पड़ी हुई हैं। तो उम्मीद है जितने भी 5 कामों के बारे में मैंने आपको बताया है, उन 5 कामों में से कोई ना कोई एक काम आपको जरूर पसंद आया होगा, और हो सकता है उन 5 कामों में से कोई एक काम ऐसा भी होगा जो कि आपके एरिया में अभी शुरू भी नहीं किया गया है। अगर आप इन 5 काम में से किसी भी एक काम की शुरुआत करना चाहते हो तो मेरा कहना यह है कि भाई आप उस काम की पूरी जानकारी ले लीजिए, तभी आप उस काम को शुरू करिए, ठीक है। नहीं तो भाई ऐसे में आपको उसमें नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि भाई आपने पूरी जानकारी उसकी नहीं ली है। जब तक आपको पूरी से पूरी जानकारी ना हो जाए तब तक आप उस काम को मत शुरू करिएगा, ठीक है। और भाई पूरी जानकारी आपको YouTube पर ही देखने को मिल जाएगी। तो उम्मीद है वीडियो को पसंद होगी, तो वीडियो को कैसे लगी कमेंट करके जरूर देगा, और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।